सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे आरबीएससी के साइंस के चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की। तो जिसने हमारी लास्ट की वीडियोज़ नहीं देखी है वो पहले उन वीडियोज़ को देखिए, अपना बेस क्लियर करें और फिर इस वीडियो पर आए। ठीक है, आपको वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले हमारा कंटेंट देखे, पढ़ाने का तरीका देखे, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो यहाँ सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। तो इसका जो सिंबल हो गया वो हो जाएगा NaOH। ठीक है, अब हम इसका कमर्शियल लैंग्वेज में इसका नाम है कास्टिक सोडा। ठीक है, कमर्शियल नेम कास्टिक सोडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अगले महीने से आपको टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स भेजने चालू करूँगा या व्हाट्सएप भेज दूँगा। अगले महीने से हम ये शुरू कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इस महीने के अंत तक हम ये शुरू कर दें। तो चलिए अभी कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि NaCl का यूज है, उसमें एक यूज ये था कि इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग NaOH, Na2CO3, NaSCO3, ब्लीचिंग पाउडर एटसेट्रा। तो अब हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरेशन। तो हमें पता है कि ये NaCl से बनता है। अब NaCl से बनता कैसे? तो NaCl को बड़े से टैंक में रख के उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। अब आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो आपको वीडियो में एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस बता रखा है। तो होता क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम किसी सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करवाते हैं। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम किसी भी सॉल्यूशन में करंट पास कराते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी रहे होंगे कि एक साइड से प्लस का तार डाल दिया और एक साइड से माइनस वाला तार डाल दिया। तो उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस की जो रिएक्शन है कि हुआ क्या, वो देखते हैं। अब हमने उसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या डाला? NaCl डाला। अब NaCl तो क्या होता है? सॉलिड। उसका जो सॉल्यूशन बनाना है उसके लिए हमें उसमें वाटर डालना पड़ेगा। तो हमने क्या डाला? NaCl प्लस के वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब आपको ये बात याद रखनी है, जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा होगा कि क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। अब क्लोरीन गैस का सिंबल होता है Cl2। ठीक है, ये क्लोरीन गैस का सिंबल है। तो हमें चाहिए 2 क्लोरीन। अब आप देखोगे इस रिएक्शन में तो एक ही क्लोरीन है, इसलिए हमें इनके 2 कंपाउंड यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमने बनाना क्या है? NaOH। अब यहाँ कितने हैं? Na 2, OH देखिए OH। H2 को हम क्या लिख सकते हैं? H2 को हम लिख सकते हैं H और OH। ठीक है, तो यहाँ से 2H2 है तो 2OH है, तो 2NaOH तो बन गया अपना। ये रिएक्शन में नीचे लिख रहा हूँ 2NaOH तो बन गया। ठीक है, प्लस हमें क्या होता है? हमें Cl2 गैस निकालनी है। तो ये Cl2 गैस निकाल दी हमने। अब बचा क्या? अब आप देख लीजिए, केवल ये H2H तो निकल गए, तो केवल 2 ही H बचे। तो H2 ये भी एक गैस है। जो गैस होती है आप उसके ये तीर का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। एक बार मैं आपको बुक की थ्योरी पढ़ के सुना देता हूँ कि sodium hydroxide is manufactured by the electrolysis of sodium chloride on industrial scale. In this reaction, chlorine gas is obtained at anode मतलब कि प्लस का साइन वाला, आप डायग्राम में देख रहे होंगे। एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। और जो अपना सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये कैथोड पे ही मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। नोट्स के लिए आप टेंशन मत कीजिए, इस महीने के अंत तक या आधे में ही आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ तो कास्टिक सोडा की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ अपने NaCl से मिलती है। क्या? फर्स्ट, वाइट
सोपी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, लिख देता हूँ सॉलिड। सॉरी थोड़ी राइटिंग सही नहीं हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा ही एंगल में नहीं बैठा। एंड अब इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग उसका आधा है। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई था, इसका भी हाई है पर उससे थोड़ा सा आधा है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है। अब मेल्टिंग पॉइंट हर कोई जानता होगा कि जिस टेम्परेचर के बाद कोई भी चीज़ पिघल जाती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 591 केल्विन। केल्विन भी टेम्परेचर की एक क्या यूनिट है, ठीक है। और ये भी सोल्यूबल इन वाटर है, इन वाटर, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, ठीक है। अपना NaCl न्यूट्रल होता था, इसका जो नेचर है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ठीक है। और ये भी पानी में डालने में आयोनाइज हो जाता है। अब आयोनाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में एकदम ढंग से समझा चुका हूँ, तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। तो आयंस में टूट जाता है Na+ और OH- में। जब इसको पानी में डालते तो ये Na+ और OH- में टूट जाता है, ठीक है। और ये क्रिस्टलाइन, ये भी क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। अभी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं इसके यूजेज की। तो आप पिक्चर देख रहे होंगे कि इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ सोप। सोप मतलब साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और ड्रेन क्लीनर में भी यूज़ होता है। और अपनी किताब वाले बता देता हूँ मैं आपको, सिल्क इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है वो, ठीक है। और बॉक्साइड की मेटलर्जी में भी इसका यूज़ होता है। जो बॉक्साइड बनता है ना, उसके ओर से बॉक्साइड को निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मतलब इसको बोर्ड में पूछा जा सकता है। ये इन है, ठीक है, मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइड, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और नोट्स में से मैं आपको हर चीज़ एकदम एक्सट्रीम तरीके से बताऊँगा, ठीक है। और इसका एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब आपको पता है पेट्रोल जो होता है वो कर्ड ऑयल से निकलता है, क्रूड ऑयल के अंदर डीजल भी आता है, केरोसिन भी आता है, पेट्रोल भी आता है, और क्या आता है, वैसलीन भी आती है। तो उनको अलग करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। और अगला टॉपिक है अपना, टॉपिक नहीं सॉरी, इसका यूज़ मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। जो वनस्पति घी, आपने देखा होगा मार्केट में नकली जो घी बनते हैं ना, उसका इसी के उपयोग से बनते हैं। आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि सौंफ से घी बना दिया, सौंफ से साबुन बना दी, वो सॉरी दूध बना दिया, तो वो इसके एडल्ट्रेशन है वो एक तरीके से, ठीक है। और लेबोरेटरी रिएजेंट, ये तो आपने NaCl में ही पढ़ा था, लेबोरेटरी रिएजेंट, सॉरी NaCl में नहीं, ब्लीचिंग पाउडर में पढ़ेंगे आप। तो ये था अपना कास्टिक सोडा। इसके बारे में मैंने इसका आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर इसमें से बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप नो टेंशन करके आएंगे, और इसके नोट्स की टेंशन मत कीजिए, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए।